Hello students, how are you all? I hope all of you are fine, doing great at your homes. So students, I was explaining you some examples from the chapter exponents, right? And I have taken your queries also. So some of the queries were remaining, that like one query was about the laws of exponents. किसी बच्चे को लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स नहीं समझ में आए थे, तो बेटा अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड एनीथिंग इन दिस चैप्टर, बिकॉज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स इज द बेस ऑफ दिस चैप्टर. अगर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ पावर नहीं पता, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर है, व्हाट इज़ पावर नोटेशन, व्हाट इज़ रेसिप्रोकल, जब तक आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व एनीथिंग. आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी, ना ही आप उसे सॉल्व कर पाएंगे. यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व. ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन यू द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स वंस अगेन, सो दैट इट विल बी अ क्विक रिविजन एंड यू ऑल विल ऑल्सो रिकॉल द रूल्स, ताकि उसके बाद जब मैं आपको एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करूँ, दैट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. So the first thing is that if two rational numbers are given to you having different power but both the rational numbers are same, यानी कि बेस क्या है आपका, सेम दिया है, and they are in multiplication. If they are in multiplication, the powers will be added. Now I will explain this by an example. Base same means a upon b, a upon b. अगर अलग होता तो c upon d होता, c upon d दिया होता, right? So a upon b, 3 upon 4 to the power of 2 multiplied by 3 upon 4 to the power of 5. The base is same, a upon b, a upon b, 3 upon 4, 3 upon 4. So in that case अगर multiplication दिया है तो powers will be added. So 2 plus 5 कितना होता है? That is 7. So this is the first law of exponents. I hope you must have understood. समझ में आया होगा. नाउ कमिंग टू द सेकेंड लॉ, डिवाइड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये तो मल्टीप्लिकेशन की बात हुई. डिवाइड में हमेशा पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं. इन डिविजन द पावर्स आर ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, राइट. तो अगर आपको दो रैशनल नंबर्स दिए हैं विद द सेम बेस एंड विद डिफरेंट पावर्स, और वो डिवाइड में हैं, तो आपकी पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी. नाउ इसमें भी लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं आपकी. नाउ लेट्स टेक दैट कंडीशन. इफ़ द वैल्यू ऑफ m इज़ ग्रेटर देन n, और दो फ्रैक्शन आपको, दो रैशनल नंबर या फ्रैक्शन जो भी आप समझ लीजिए, तो a अपॉन b दैट इज़ द बेस इज सेम. अब m बड़ा है आपका n से, तो a बाई b डिवाइडेड बाय n. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, डिवाइड के केस में बेस सेम रहेगा और पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. सो a बाई बी m माइनस n, राइट. a बाई बी m माइनस n, a अपॉन b m माइनस n. टेकिंग वन एग्जाम्पल, 7 अपॉन 4 टू द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 7 अपॉन 4 टू द पावर ऑफ 2. नाउ m इज ग्रेटर देन n, सो 7 अपॉन 4, 3 माइनस 2 इज 1. और एक चीज़ और आपको बता दूं, जब किसी भी रैशनल नंबर या पर्टिकुलर नंबर के साथ कोई पावर ना दी हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट यू आर गोइंग टू कंसिडर 1 एज द पावर. नाउ द सेकेंड कंडीशन, यहाँ पे m की वैल्यू n से ज़्यादा थी. नाउ कमिंग टू द सेकेंड कंडीशन वेयर द वैल्यू ऑफ m इज़ लेस दैन n. द वैल्यू ऑफ m इज़ लेस दैन n. नाउ इन दैट केस अगर आपको दो रैशनल नंबर्स या फ्रैक्शंस को डिवाइड करना है, देन हाउ विल यू परफॉर्म. अब आपको m की वैल्यू n से ज़्यादा है, राइट. तो आप इसको सब्ट्रैक्ट ही करेंगे जनरली, a अपॉन b m माइनस n, यही करेंगे आप. पर m की जो वैल्यू है वो क्या है, नहीं, m की वैल्यू ज़्यादा नहीं, कम है n से, सॉरी, m की वैल्यू n से कम है. तो इसको जब मैं आप एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा. टेकिंग द वैल्यू ऑफ m लेस देन 1 n, 7 अपॉन 3, अब n से छोटा करना है तो 3 ले लिया, डिवाइडेड बाय 7 अपॉन 3. अब आपकी n की वैल्यू m की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए. यहाँ पे मैंने 5 ले लिया. क्या ले लिया मैंने, 5 ले लिया. तो डिवाइड में पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं, जो मैंने आपको रूल 1 एक्सप्लेन किया था अभी.
Now subtract the powers. The base is same. So 7/3 की पावर 3 - 5. अब 3 - 5 जब आप करेंगे तो 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव साइन ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर. तो बड़े नंबर का साइन तो नेगेटिव है, तो आपकी पावर क्या हो जाएगी? 3 - 5 इज -2. 3 - 5 इज -2. So 7/3 की पावर ऑफ टू द पावर -2. नाउ माइनस मीन्स इनवर्स, इनवर्स मीन्स रेसिप्रोकल. तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1/7/3 की पावर 2. 7/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है? What is the reciprocal for 7/3? The reciprocal for 7/3 will be 3/7 की power of 2. So now I hope you must have understood the third law जो आपकी बुक में दिया है 1/a/b n-m. वो चीज़ आपकी देखिए n-m कर दिया, 5 - 3 तो 2 ही तो आया आपका. तो बुक में जो दिया है उससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है. दैट इज़ वाई आई हैव एक्सप्लेन्ड यू बाय एन एग्जाम्पल. मैं एक एग्जाम्पल और ले लेती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए. राइट, 5/4 to the power of 7 divided by 5/4 to the power of 9. Again the value of n is greater than m. अब आपको पता है इन डिवाइड द पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, इन मल्टीप्लिकेशन पावर्स आर एडेड, इन डिवाइड द पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड. तो 7 - 9. नाउ 7 - 9 इज -2. नाउ -2 मीन्स व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू टेक द रेसिप्रोकल. माइनस जब भी पावर आ जाएगी आपको हमेशा उसका रेसिप्रोकल लेना है. वेन एवर द पावर इज गिवन यू इन नेगेटिव दैट मीन्स यू हैव टू टेक द रेसिप्रोकल. चाहे -1 हो, -2 हो, -3 हो, -4 हो, -5 हो, रेसिप्रोकल. अगर -1 होगा तो यू विल सिंपली टेक द रेसिप्रोकल. अगर -2 है तो रेसिप्रोकल लेके पावर आप 2 लगा देंगे. अगर -3 है तो रेसिप्रोकल लेके पावर आप 3 लगा देंगे. राइट, सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस लॉ ऑल्सो. Now explaining you the fourth option, fourth law. So the fourth law is very easy. Within bracket, if one rational number is given having one power, now one bigger bracket is given and the power is different. That means here the power was m. अब इस पूरे whole की power क्या है? n है. तो bracket means multiplication, तो वो power आपस में multiply हो जाएगी. a/b mn. Now taking example, 2/3 to the power of 2. Now the bracket will be closed. बाहर आपकी पावर हो गई 4. Now we all know that 2 4s are 8. So the answer will be 2/3 to the power of 8. The powers will be multiplied. Okay. So let's explain you the next law. So students, now I am taking one more example to make you understand this. 7/4 to the power of 3 bracket closed to the power of 8. Now these powers, bracket means multiplication, तो multiply हो जाएंगी. 3 8s are 24. तो 7/4 to the power of 24 is the answer. So I hope this law is clear now. Now I am going to explain you the next law. Next law वही है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था. इन डिविजन, अगर n की वैल्यू m से ज़्यादा होती है और पावर नेगेटिव में आ जाती है तो आप क्या करेंगे? तो जब भी पावर नेगेटिव में दी हो, कोई भी पावर हो, a/b to the power of -n, it will be b/a to the power of n. Just take the reciprocal, power will be same, minus sign will be removed. That means 7/9 to the power of -11 will be equal to 9/7 to the power of 11. Okay, one more example. 5/9 to the power of -4 will be equal to 9/5 to the power of 4. So the only difference is you just have to take the reciprocal, power will be the same, negative sign will be removed. बुक में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, दैट इज़ वाई इट अपीयर्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, पर ऐसा नहीं है. लास्ट में 10 इज इक्वल्स टू देखिए वही स्टेटमेंट दी है आपको. At the end the result is same which I have explained you. So now the last law,
किसी की भी पावर 0 होगी तो वो क्या होगी, a बाई बी टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, 2 की पावर 0 1 होगा, 2/3 की पावर 0 1 होगा, 7/9 की पावर 0 1 होगा. एनीथिंग विच इज हैविंग 0 एज द पावर, आंसर विल बी 1. Now the last law I have already explained you, a by b inverse is equals to b by a. यानी कि अगर आपको डायरेक्ट पावर में -1 दिया है तो यू विल सिंपली टेक द रेसिप्रोकल. अगर आपकी पावर -2 दी होती तो आप पावर 2 लगा देते, राइट. सो आई होप नाउ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स इज क्लियर टू ईच एंड एवरी सिंगल स्टूडेंट. नाउ आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू द एग्जाम्पल्स ऑल्सो, राइट. कोई एग्जाम्पल आपका बचा नहीं था जो आपने क्वेरीज दी थी. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू. नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव टू डू. एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 2. So question number 2 is express each of the following in power notation. आपको इसको पावर नोटेशन में एक्सप्रेस करना है. तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 25/36. अब आपको भी पता है 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 5/6 टू द पावर ऑफ 2, क्योंकि वो 5 की भी 5 की भी पावर 2 है और 6 की भी पावर 2 है. तो आपको एक मैंने लॉ एक्सप्लेन किया, a की पावर n अपॉन b की पावर n इज इक्वल्स टू a अपॉन b टू द पावर ऑफ n. आप विद इन ब्रैकेट इसको मेंशन कर सकते हैं. बिकॉज ऑफ दिस लॉ वी हैव डन लाइक दिस. ओके, सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑप्शन नंबर 1. नाउ कमिंग टू third option, second option of this question. So the second option is -27/64. What is second option? -27/64. अगर आपको पता नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हैं, यू हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर सेपरेटली. तो आप एलसीएम भी ले सकते हो. तो -27/64, -27 is -3 multiplied by -3 multiplied by -3. बिकॉज द नेगेटिव साइन इज इन ऑड नंबर, तो आपका रिजल्ट जो है नेगेटिव ही आया है. कमिंग टू 64, ये आपका है 4 multiplied by 4, 4 multiplied by 3 टाइम्स. 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64. ओके, अगर आपको ये ना पता चले डायरेक्टली कि ये कौन सी पावर में एक्सप्रेस किया गया है, देन यू कैन टेक द एलसीएम. न्यूमरेटर का भी ले सकते हैं अलग से एलसीएम और डिनोमिनेटर का भी. तो नाउ इट इज़ -3 टू द पावर ऑफ 3 अपॉन 4 टू द पावर ऑफ 3 इज इक्वल्स टू -3/4 टू द पावर ऑफ 3. सो नाउ आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड सेकेंड ऑप्शन ऑल्सो. कमिंग टू द थर्ड ऑप्शन, -32/243. -32/243. Now let's begin this. So students, you don't know which power is this, right? So take the LCM of the numerator. 32 का जब आप LCM लेंगे, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, then 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा, then 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा. डिनोमिनेटर का भी आप LCM ले लेंगे, 243. So 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड देन 3 1 ज़ा 3. आपकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम आनी चाहिए. सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. So from the LCM we got to know that it is 2 to the power of 5, it is 243 to the power of 5. So you have to express this into power notation. So you will be writing like this, -2 multiplied by -2 multiplied by -2 multiplied by -2, 1 2 3 4, 5 times you have to write. Since it was in odd number, that is why the result is negative. 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3, 1 2 3 4 5. 5 times हम लोगों को लिखना है. So it will be
minus 2 to the power of 5 upon 3 to the power of 5 which will be equals to minus 2 upon 5 की पावर, सॉरी 3 है यहाँ पे, minus 2 upon 3 की पावर 5, right? So I hope you must have understood this also. Now coming to the fourth option. So the fourth option is minus 1 upon 128. Okay. So minus 1 upon 128. Again take the LCM of 128. 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2. So what is the LCM? 1 2 3 4 5 6 7. 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2. So 1 2 3 4 5 6 7. How many times 2 is written? 7 times. So 128 मतलब 2 को जब आप 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आएगा. दैट मीन्स माइनस 1 अपॉन माइनस मतलब नेगेटिव है ये आपका, तो माइनस 2 टू द पावर ऑफ 7. ठीक है, माइनस 2 टू द पावर ऑफ 7 इज 128. सो द आंसर विल बी माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर ऑफ 7. सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ़ यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग, वीडियो को लाइक करके जाइएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे अहेड. Subscribe the channel and press the bell icon.